जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तूने तो जीने का हुनर भी देना। पैर बख्शे है अगर तो तौफीके सफर भी देना। गूंगा था मैं तो गुफ्तगू तूने सिखाई, अब बात जो मैं कहूं तो उसमें असर भी देना। शहर मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से पूरे शहर में शहर के चौक चौराहों पर, शहर की गली मोहल्लों में जाकर के हम आवाम को बेदार कर रहे हैं। हमारा बेदार करने का मकसद और एसडीपीआई का बेदार करने का मकसद ये है कि इस शहर में जो सियासी निजाम खराब हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मालेगांव शहर का बिगड़ता हुआ सियासी माहौल, हमारे शहर की सियासत किस रुख पर जा रही है। कभी यह शहर मस्जिदों मीनारों का शहर कहलाने वाला, शहर का हर मुकर्रिर जब स्टेज के ऊपर आता है तो बड़ी शान के साथ कहता है कि मालेगांव शहर मस्जिदों का, मीनारों का, तालीमी गवारा कहलाने वाला ये शहर, न जाने किसकी नजर हमारे शहर पर लगी। क्या शहर के अंदर सियासी नुमाइंदगी करने वाला कोई अच्छा लीडर मौजूद नहीं है। मालेगांव महानगर पालिका बनने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हजार करोड़ का बजट रखने वाली ये मालेगांव महानगर पालिका शहर खंडर में तब्दील होता जा रहा है। इससे अच्छा 2000 से पहले का वो वक्त था जो मालेगांव म्युनिसिपालिटी हुआ करती थी। मालेगांव म्युनिसिपालिटी के हमने वो तारीखी और तामीरी काम देखे। उस वक्त मालेगांव कारपोरेशन में इतना फंड और इतना बजट भी नहीं आता था, मगर उस वक्त के लीडरों की वो दूरअंदेशी हुआ करती थी। ये शहर ने हारून अंसारी का दौर देखा, ये शहर ने शब्बीर सेठ का दौर देखा, ये शहर ने आसा हकीम का दौर देखा, ये शहर ने साथी निहाल अहमद का वक्त देखा। और कारपोरेशन पर जब यहां के लोग प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कम बजट था, मगर शहर के अंदर उस वक्त में जितनी भी आवामी बैतुल खला बनी, जितनी भी संडासें बनी, उस वक्त म्युनिसिपालिटी के फंड से बनी। आज 1000 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन कहीं पर भी आवाम की बैतुल खला के लिए, आवाम की हाजत पूरा करने के लिए एक अच्छी संडास नहीं है। हमारे गार्डन बच्चों को खेलने वाले, बच्चों को खेल कूद के तंदुरुस्त बनाने वाले जो गार्डन, जिसको हम बगीचा कहते हैं, जिसको ओपन स्पेस कहते हैं, ये इसको बेच करके खाने का काम आज के सियासी लीडर कर रहे हैं। एक वक्त था मालेगांव शहर के अंदर 40 से 50 के करीब उर्दू प्राइमरी स्कूलें हुआ करती थी। आज हमारी प्राइमरी स्कूलों को बेच दिया जा रहा है प्राइवेट हाई स्कूलों के जरिए, या किसी अदारे और तलबों के जरिए, या फिर वहां की स्कूलों को तोड़ करके कहीं शादी हॉल बनाया जा रहा है। कौन है इस शहर में इनसे सवाल करने वाला? जो म्युनिसिपालिटी के वक्त में मुझे अच्छी से याद है कि यह इस्लामपुरा वो तारीखी महल्ला है, वो तारीखी बस्ती है। मैं ऐसा मानता हूं
कि 35-35 साल से यहाँ की गटरें दुरुस्त नहीं हुई होगी। जो 50 साल पुरानी गटरें थी आज भी वैसी ही वही हालत की गटरें हैं। अब मगर गटरों के नाम का फंड निकल गया होगा। आज शहर के अंदर इन लीडरों ने जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि ये शहर तामीर हमारी पहचान, मेरा सवाल उनसे है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि तामीर हमारी पहचान, 4-4 दिन नलों में पानी नहीं आता, 4-4 दिन नलों में पानी नहीं आता, उसके बाद ये दावा कि ये शहर में हम नुमाइंदगी करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में इतनी महंगी नल पट्टी नहीं है जितना महंगा पानी हमको मालेगांव महानगर पालिका देती। नासिक जैसे जिले में हमारे यहां से कम नल पट्टी है और हमारे यहां सबसे महंगी नल पट्टी होने के बाद 4-4 दिन 6-6 दिन नलों में पानी नहीं आता। ये इनकी नुमाइंदगी है। आज मालेगांव शहर की सियासत जिस रुख पर जा रही है, इन लीडरों की तकरीर आज हम हमारी मां बहन बेटियों के सामने और साथ में बैठ करके सुन नहीं सकते। शर्म आती है जब हम इनकी तकरीरें सुनते हैं। तो अच्छाई और बुराई का नारा इस शहर के अंदर दिया गया और इलेक्शन लड़ा गया। बुराई करने वाले तो बुराई कर रहे हैं, मगर जिन लोगों ने बुराई को आम किया, बुराई को आम करने वाले वो महाबुरे हैं। आज सोशल मीडिया जब भी हम खोलते हैं, सोशल मीडिया जब भी हम उठाते हैं, तो इसकी लेन देन की मसले, इनके लेन देन की बातें और उसके ऊपर वाहवाही। शहर को तुम तामीरी काम बताओ। आज इलेक्शन का पीरियड है, कारपोरेशन इलेक्शन की तारीखें आने वाली है, मगर यह मसला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही तारीख करीब आती, इस शहर के सियासी बिजनेसमैनों को लगता है अब मालेगांव शहर में कोई लीडर नहीं है। आज जो लोग मालेगांव शहर की सियासत में सरगर्म है, ये सब की सब सियासी बिजनेसमैन है। इनका मकसद है लाखों रुपया लगा करके सियासत की मैदान में आना और करोड़ों रुपया कमाना। हर इलाके के अंदर आज उम्मीदवारी के लिए लोग बेचैन और तैयारी कर रहे हैं। कभी पुलाव पर दावत दी जा रही है, कभी दालचा के नाम पर बुलाया जा रहा है। इस शहर की आवाम का सौदा आधा किलो चावल और पाव भर गोश्त पर किया जा रहा है और हमारे नौजवान उसमें बहुत खुश है। मैं खास तौर से नौजवानों को पैगाम दे रहा हूं कि आप को जिस भी लीडर के साथ जाना है आप जाइए, मगर अपने अंदर एक जुर्रत पैदा करिए। उस लीडर से सवाल करिए। आपको वो बताते होंगे कि हमने बहुत तामीरी काम किया और आप लोग भी तालियां बजा बजा कर उनकी जी हुजूरी और वाहवाही करने लगते हैं। आप उनसे सवाल करिए कि इस शहर के अंदर 4-4 दिन नलों में पानी क्यों नहीं आता। ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट है, होता है, उसका मतलब यह नहीं है कि फॉल्ट होने के बाद तुम इस शहर की आवाम को प्यासा मारे। आवाम तुमको नुमाइंदगी के लिए जहां भेज रही है वो इसीलिए भेज रही है
क्या इससे जब हालात आए तो उसका न्यामुल बदल तुम्हारे पास क्या है? आप उनसे सवाल करिए कि हमारे शहर में जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहां पर ये इलाज क्यों नहीं होता? आज हमारी मां बहनों की डिलीवरी का जब मसला आता है, करोड़ों का बजट रखने वाली ये कारपोरेशन, करोड़ों का फंड लाने वाले ये लीडर हमारे शहर के अंदर एक अच्छा सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना सके। बड़ी वाहवाही सरकार हारून अंसारी हॉस्पिटल के नाम पर। हारून अंसारी हॉस्पिटल में जब हम हमारी बहन बेटी को लेकर के जाते हैं तो वहां के डॉक्टर धुलिये के लिए हमको लेटर दे देते हैं। सवाल ये उनसे होना चाहिए कि क्यों नहीं वही बहन बेटी हम सरकारी हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी नहीं होती, जिनको वो लोग वापस कर देते हैं, वही मेरी बहन बेटी की डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाती है। तो ये सवाल उनसे होना चाहिए कि ये इलाज क्यों नहीं होता। तमाम हमारे यहाँ के जो पावर का मसला प्राइवेट कंपनी में दे दिया गया, कचरे का ठेका प्राइवेट कंपनी में दे दिया गया, यहाँ की हर चीजें प्राइवेट कंपनी में देकर टकेवारी और हिस्सा ले लिया जा रहा है। और इन्हीं सारी चीजों को नजर में रख करके एसडीपीआई आवाम के बीच आकर के आवाम को बेदार कर रही है। जब उम्मीदवारी की अभी बात आएगी, ग्रुप बनाया जाएगा, जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने वाले उनसे सवाल किया जाएगा तुम्हारे पास कितना लाख है। कभी 30 लाख की बात चल रही है, कहीं 50 लाख की बात चल रही है कि इलेक्शन लड़ने के लिए इतना पैसा लगेगा। मैं आवाम के बीच ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि जो 50 लाख 60 लाख रुपया लगा करके सियासत के मैदान में आएगा, इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन लड़ने के बाद जो 60 लाख रुपए के अंदर आकर के वो हम इलेक्शन लड़ करके जब वो आएगा तो कारपोरेशन में क्या वो तुम्हारी खिदमत करेगा? वो तो इस लाखों रुपयों को करोड़ों में कैसे तब्दील करेगा? वो तो ये जद्दोजहद में लगा रहेगा कि मैंने जो लाखों रुपया लगाया हूं पहले ये निकालूं। आज आप लोगों के वोटों का सौदा होगा, अपनी वोट का सौदा मत करिए, अपनी ज़मीर की आवाज पर सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को आप चुनिए। एसडीपीआई भी सियासत के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है और हमारा साफ ऐलान है कि हम जिस उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ाएंगे उससे ये नहीं पूछेंगे कि तेरे पास कितना करोड़ और कितना लाख है। हम उसको इस बात का पाबंद करेंगे कि जिस एरिया से तुम इलेक्शन लड़ने वाले हो उस एरिया के तुम 50 तुम्हारे वफादार साथी लेकर के आओ और एसडीपीआई का टिकट लो। एसडीपीआई जब अपना टिकट देगी, जिसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, तो उसके उन 50 साथियों को वो ट्रेन भी करेगी। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये वो सियासी जमात है जो जान भी अपना, माल भी अपना, वक्त भी अपना लगा करके आवाम की खिदमत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के बंदों को जो हुकूमत तकलीफ दे रही है, इस तकलीफ से लड़ने और भिड़ने के लिए एसडीपीआई की बुनियाद रखी गई है। एसडीपीआई के पास कोई शख्सियत नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। आज अगर मैं आपके सामने कांग्रेस का नाम लूं तो आपके सामने कांग्रेस के वो तमाम चेहरे आपकी नजरों में घूमने लगेंगे। मैं अगर समाजवादी
पार्टी का नाम लूं तो आपकी नजरों में समाजवादी पार्टी के वो तमाम लीडरों के चेहरे नजर आने लगेंगे। मैं अगर जनता दल का नाम लूं तो आपके नजरों के सामने जनता दल के उन लीडरान के चेहरे घूमने लगेंगे। एसडीपीआई के पास कोई सदर ऐसा, एसडीपीआई के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। एसडीपीआई का जो मेंबर बना हुआ एसडीपीआई का मालक, ये आवामी पार्टी है, ये आवामी ताकत है और ये बनी ही इसलिए है कि आज हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर खतरा है। आज संविधान को बदलने की बात की जा रही है। कौन सी सियासी पार्टी उसके लिए लड़ रही है? आज एसडीपीआई के लोगों से सवाल किया जाता है कि तुम्हारे पास कौन मिनिस्टर है, कौन एमएलए है, कितने एमपी है? हमारे पास कोई एमएलए और एमपी नहीं है और एसडीपीआई को एमपी और एमएलए की जरूरत भी नहीं है। हम इलेक्शन के मैदान में आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और सच्ची और हक की वोट हम लेते हैं। हमने असेंबली इलेक्शन अब्दुल्ला इंजीनियर के नाम का लड़ा और जिन लोगों ने हमको वोट दिया आज वो बहुत खुश है। जब भी हमको मिलते हैं, जहां पर भी मिलते हैं तो मुबारकबाद देते हैं और वो सब लफ्जों में कहते हैं कि जिस नीयत से हमने तुमको वोट दिया था तुमने उसका हक अदा कर दिया। अब हक अदा कैसे हुआ? क्यों हमको मुबारकबाद दे रहे हैं? आज से 8 दिन पहले मयूर जैन नामी एक फिरका परस्त आरएसएस का एक गुंडा फेसबुक के ऊपर एक वीडियो डालता है जिसके ऊपर वो कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहा है। कहां थे ये? बहुत बड़े बड़े तुर्रम है, बहुत बड़े बड़े रुस्तम है, बहुत कानून समझता है। एसडीपीआई ने जाकर के एसपी साहब से मुलाकात की, उसको उनके सामने वो प्रूफ की शक्ल में वीडियो बताया। मैं दिग्विजय सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने अधिकारियों को भेज करके उस मरदूद को अरेस्ट करवाए और जेल की सलाख के पीछे डाले। यह एसडीपीआई की नुमाइंदगी है। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने एसडीपीआई को असेंबली में वोट दिया, वो ये कह रहे हैं कि तुमने हमारा हक अदा कर दिया। नबी की शान में गुस्ताखी हुई। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर किसी ने ये ट्रेंड चलाया आई लव मोहम्मद तो ये सियासी जमात सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई है। आशानगर कब्रिस्तान के पास जियाउर रहमान नामी शख्स और नौजवान की मौत होती है। ये अंडरग्राउंड गटर के नाम पर जो इस शहर को तबाह और बर्बाद कर रहा है, वो गुजरात से आया हुआ अमित शाह का एजेंट, वो बीजेपी का ठेकेदार जो इस शहर को तबाह कर रहा है, उसकी गलती की वजह से उस नौजवान की मौत हो गई। सबसे पहले एसडीपीआई के नुमाइंदों ने, एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में जाकर के लेटर दिया कि हमारे 2 मुतालबात है। एक तो जिसकी मौत हुई उसको 25 लाख रुपये मिलना चाहिए, या तो इस कंपनी के मालिक जो इस कंपनी का ठेकेदार है उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रमजानपुरा के पीआई साहब ने कहा कि हम दोनों में से एक बात के ऊपर आपको राजी करेंगे, अगर आप उसके घर का फायदा चाहते हैं तो वो बात करो और गुनाह की बात करते हैं तो वो बात करो। हम जिम्मेदारों ने जब उसके घर की मालूमात ली तो हमारे सामने ये बात आई कि वो घर का अकेला नौजवान है, वो कमाने वाला अकेला था और 2 महीना पहले उसकी बहन की शादी है। 2 महीने बाद उसकी बहन की शादी है और बहुत पुरसान हाल में है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जब वो घर जा रहा था, जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो अपनी माँ के और अपनी बहन के लिए सालन लेकर के जा रहा था।
उसके हाथ में वो सालन की थैली थी जो अपनी मां को ले आकर के खिलाने वाला था, मगर उसको क्या मालूम था कि ये उसकी सालन की थैली और ये उसकी मां उसके इंतजार में बैठी थी कि मेरा लाल आएगा और सालन लाएगा, हम बैठ करके दो निवाले खाएंगे। ना उसकी मां को मालूम था, ना उस नौजवान को मालूम था, और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। कहां थे इस शहर के वो लीडरान? क्यों नहीं वहां पर नुमाइंदगी का हक अदा किए? बहुत डींगे मारे जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बात की जाती है कि हमारे पास बहुत कानून की मालूमात है, बहुत दमदार लोग हैं। किरेट सुमैया जब इस शहर के अंदर आया, जब वो इस शहर के अंदर आया, आने के बाद उसने इस शहर को बदनाम किया, इस शहर की मिली शनाख्त को दागदार करने का काम उसने किया। बहुत कानून की मालूमात वाले लीडरान हैं, बहुत अपने आप की पीठ थपथपाने वाले लीडरान हैं कि हमको कानून समझता है और हमारा कानून का वार जब निकलता है तो बराबर निशाने पे लगता है। मेरे भैया, ये निशाना तुम्हारा बीजेपी का वो जब आता है किरेट सुमैया, उसके ऊपर क्यों नहीं लगता? ये तुम्हारा लाडला है क्या? ये तुम्हारा लगते जिगर है क्या? क्यों नहीं किरेट सुमैया के ऊपर तुम्हारी सियासी ताकत का इस्तेमाल करते? अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि इस शहर के अंदर किरेट सुमैया जब आया, हमने इस शहर के लीडरों के ऊपर हमने नजर रखे कि ये 30 मार खा, ये तुर्रम किरेट सुमैया के आगे आते हैं या नहीं। जब हमने देखा कि इनके अंदर वो जुर्रत नहीं है, इनके अंदर वो सियासी बसारत और सियासी ताकत नहीं है कि ये बीजेपी के किरेट सुमैया का मुकाबला करे। ये चंद नौजवान एसडीपीआई के किरेट सुमैया की गाड़ी के सामने आकर के हमने गो बैक का नारा लगाया, और जब वो इस शहर के अंदर आया, पुलिस वाले सबसे उसके आने की तारीख, जिस वक्त मालेगांव में उसकी तारीख का ऐलान होता है, डिपार्टमेंट सबसे पहले एसडीपीआई के लोगों से कांटेक्ट करता है कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या। जन्म दाखिले के मामले में बहुत हुकूमत के तो बहुत लाडले हैं। एक अजीत दादा साहब का लाडला है और एक शिंदे साहब का लाडला है। एक तरफ इस्लाम है और एक तरफ इस्लामी लबादा है, बीच में उम्मत इस्लामिया परेशान हाल है। कौन है इनके हक में बोलने वाला? आज जामीनें नहीं हो रही है। जैसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि फला 4 महीने पर इलेक्शन, तो कोर्ट के अंदर चक्कर मारना चालू, जामीन लेना चालू। जो लोग जेल की सलाखों के अंदर बोकस या कागज की गलती के नाम पर जो हमारी मां बहनें जेल की सलाखों के पीछे है, यह इन सियासी लीडरान की हिकमत अमली से है। इनकी यह सियासी प्लानिंग है क्या कारपोरेशन इलेक्शन की तारीख आने के पहले हम इनकी जामीन कराएंगे और इनके रिहा करने के बाद जगह जगह इनका जश्न करेंगे, जगह जगह हम इनको बुला करके इस्तकबाल करेंगे और वाहवाही लूटेंगे और मेरे नौजवानों से तालियां बजवाएंगे। ये इनका सियासी हरकंडा है, ये इनका सियासी हथियार है। आज हम जब उठाते हैं सोशल मीडिया, जब मोबाइल हम खोलते हैं तो वोट चोरी का मामला, ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास वोट चोर है, ये बोलते हैं कि तुम्हारे पास वोट चोर है। अरे हम तो ये बोलते हैं कि तुम दोनों वोट चोर है। तुम दोनों के नाम हमारे सामने और आवाम के सामने आ रहे हैं, आवाम सोशल मीडिया के जरिए देख रही है। और मैं दोनों से ये मेरा
आज मैं इनसे सवाल कर रहा हूं कि ये वोट चोरी की वाहवाही करने वाले, ये शहर के स्टेट के ऊपर कसम खा करके कहना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जान करके मैं दोनों से कह रहा हूं, दोनों 1-1 लाख वोट लेने वालों से, एक तरफ इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, एक तरफ इस्लाम है, इस्लाम पार्टी है, मैं दोनों से कह रहा हूं, दोनों लीडर से कह रहा हूं, क्या आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर के अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता दे करके कहना कि हमने बोगस वोट नहीं गिराया, हम तुमको वोट चोर नहीं बोलेंगे। जिस दिन तुमने कसम खा के कह दिया कि हमने बोगस वोट और डुप्लीकेट वोट नहीं डाले, उस दिन से हम तुमको वोट चोर नहीं बोलेंगे, नहीं तो आज से हम तुमको वोट चोर बोलेंगे, दोनों वोट चोर है। प्रांतो साहब को हमने भी लेटर दिया, आज बीएलओ को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि हमारे फला फला हमारी पहचान की वो यादी में भी वोट है, ये यादी में भी वोट है, तो उन्हें आंख बंद कर लेना। मगर एसडीपीआई की नजर है, एसडीपीआई ने लेटर दिया है प्रांतो साहब को कि जो जिन बीएलओ को डराया जा रहा है उन बीएलओ की बदली करो, वहां नया बीएलओ डालो, और एक घर की वोट घर घर जाकर के जिनकी सच्ची वोट है वोट कटना नहीं चाहिए। हाँ, डबल वोट जो है उनकी वोट को काटो और उनके ऐसे लोगों के ऊपर गुनाह भी दाखिल करो। हमने तो यह भी लेटर दिया है कि एसडीपीआई ये जानती है कि कौन से इलाके के अंदर, कौन से महल्ले के अंदर बोगस वोट डालने वालों का ग्रुप है, हम उनकी निशानदेही करने वाले हैं। एसडीपीआई ने वो तमाम मालूमात ली है कि कौन से इलाके के अंदर कौन सी हमारी माँ बहनें 100-200 के ऊपर अपने जमीन का सौदा करती है और जाकर के 7-7, 8-8, 12-12 वोट डालती है। हम इलेक्शन के पीरियड में उनको पहले जाकर के समझाएंगे कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी खाला, कल तक के जो तू करती थी आज मत करना। अब ये वोट का तुम्हारे दूसरों के मुस्तकबिल संवारने के लिए तुम्हारी आखिरत मत खराब करना। हम जाकर के लोगों को ये समझाने, बोगस वोट डालने वालों को जो 100-200 रुपये में डालते हैं, ऐसे नौजवानों को, ऐसी माँ बहनों को हम समझाने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके एक लिस्ट लेकर के चल रहे हैं। आज शहर के अंदर तालीम का निजाम धर्म भरम है, स्कूल के अंदर टीचरों के ऊपर मुसीबत, हर जगह एसआईटी। क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन यहां से हुआ और बीजेपी की इस शहर को नजर लगी, बीजेपी ने इस शहर को अपनी नजरों में बसा लिया और तरह तरह की मुसीबतें, हुकूमत की आफतें इस शहर के ऊपर लादी जा रही है। जहां पर बीजेपी वाले अपना इंतकाम लेने में लगे हुए हैं, वहीं पर इस शहर के नुमाइंदे भी, इस शहर के रहने वाले, इस शहर को अपने आप को सियासी कायदीन कहने वाले, वो भी हुकूमत की, बीजेपी की हाँ में हाँ करके, बीजेपी की हाँ में हाँ करके इस शहर की आवाम से बदला लेने का काम कर रहे हैं। बिजली का निजाम धर्म भरम है, कोई नुमाइंदगी बोलने वाली नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कारपोरेशन का निजाम धर्म भरम है, कोई बोलने वाला नहीं है। इस इलाके के अंदर मैं देखता हूं कचरों का अंबार, गटरों का अंबार, बहुत बड़े बड़े डींगे मारते थे यहां के कारपोरेटर। आज उनका खुद का ठिकाना नहीं है कि वो कहां पर है। ये शहर के अंदर चल रहा है और हमको इस शहर का सियासी निजाम बदलना है। एसडीपीआई से जुड़ना है, एसडीपीआई इसके साथ जुड़िए, एसडीपीआई का मेंबर बनिए, एसडीपीआई की पॉलिसी को समझिए। एसडीपीआई की पॉलिसी एकदम साफ और सुथरी है।
एसडीपीआई की पॉलिसी है एकदम साफ सुथरी है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए और हिंदुस्तान के संविधान को साथ लेकर के काम करने के लिए एसडीपीआई की बुनियाद रखी गई है। आइए एसडीपीआई से जुड़िए। हमारा मार्केट सरदार का, हमारा ऑफिस सरदार मार्केट के ऊपर एसडीपीआई का ऑफिस है। वहां से हम आवाम के सरकारी दरबारी काम, अपना काम धंधा करने के बाद करते हैं। हमको जिनके फोन आते हैं हम उनको टाइम देते हैं, जाकर के उनके मसलों को सुनते हैं और उनके मसलों को हल करने की हम जद्दोजहद और कोशिश करते हैं। एसडीपीआई का मेंबर बनने की दो ही शर्तें हैं। आप आइए, अपना एक फोटो, एक आधार कार्ड लेकर के आप अपना नाम, एड्रेस, पता लिखाइए, एसडीपीआई का मेंबर बनिए। एसडीपीआई ऐसे लोगों को मेंबर नहीं बनाती जो नशा करते हैं और जो नशे का कारोबार करते हैं। नशे का कारोबार करने वालों की एसडीपीआई के पास कोई जगह नहीं है और नशा करने वाले लोगों की भी एसडीपीआई के पास कोई जगह नहीं है। एसडीपीआई शहर के अंदर साफ सुथरा सियासी निजाम चाहती है और यही चीज लेकर के हम आवाम के बीच, आवाम तक जा रहे हैं। हम हमारा पैगाम घर घर पहुंचा रहे हैं और हमारा मकसद यह है कि हम जब इलेक्शन के मैदान में आएंगे, सियासत के मैदान में आएंगे, तो हम आवाम की फलाह और महबूद के लिए काम करेंगे और अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। इलेक्शन के मैदान में आना, इलेक्शन लड़ना, ये हमारा काम है। कामयाबी देना और नहीं देना, यह अल्लाह का काम है। और एसडीपीआई को ओहदे के साथ हम काम करते, ओहदा रहेगा तो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई की वो तारीख है और वो ताकत है कि इस शहर के मौजूदा एमएलए को अगर किसी अधिकारी को फोन करना होगा तो वो फोन घुमा करके कहेगा कि मैं मालेगांव शहर का एमएलए बात कर रहा हूं। अगर किसी अधिकारी से माजी एमएलए को फोन करना होगा तो ये कहेगा कि मैं माजी आमदार बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई के एक अदना से मेंबर को अगर किसी को किसी अधिकारी से बात करना है और अपना काम करना है और करवाना है तो सिर्फ वो फोन करके इतना कहता है कि मैं एसडीपीआई का मेंबर बात कर रहा हूं। यह एसडीपीआई की ताकत है। हमको कोई ओहदे की जरूरत नहीं है। हम कानून के साथ कानून को लेकर के काम करते हैं। मॉब लिंचिंग होती है। आज जो पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। जिनको हम वोट देते हैं वो सेकुलर पार्टी के एमपी एमएलए ऐसे जगह पर क्यों नहीं आके बात करते? ऐसे लोगों के खिलाफ भी एसडीपीआई सड़क से लेकर के तो कोर्ट तक लड़ाई लड़ती है और उनको सजा दिलाने का काम करती है। यही पैगाम लेकर के हम आप लोगों के बीच आए हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आइए एसडीपीआई के विचारधारा को समझिए, एसडीपीआई का मैनिफेस्टो समझिए और इस शहर की सियासत में सही, सच्चा और अच्छा किरदार अदा करने में आप लोग भी अपना योगदान लगाइए। यही पैगाम लेकर के हम आपके बीच आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपने हमारी बातों को अपने दिल में जगह देकर के रखी होगी। खुदा हाफिज, जय।